डियर स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? देखिए, मोल निकालना ग्राम्स में वेट, वो कल हमने देख लिया था। ये भी हमने पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है, यानी एक मोल में इतनी वस्तुएं होती हैं, इतने एटम्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि बेटा किसी कंपाउंड में 10⁻30 एटम्स हैं, बताओ उसमें कितने मोल हैं, कितने मोल एटम्स हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 10⁻30 में डिवाइड दे देना है 6.022 इंटू 10⁻23 का। ठीक है, जैसे इसके अंदर डिवाइड दोगे आप, तो डिवाइड देते ही वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि एक बंडल में आपके पास में 24 थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। ठीक, तो उसमें कितने दर्जन हैं, कितने दर्जन वस्तुएं हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक दर्जन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, वस्तु। समझ में आया आपको ये? तो बेटा अब क्या करोगे, 24 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2 दर्जन। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसमें, अगर आपके पास में नंबर है, ठीक, तो उससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट, फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, लंबाई, लेंथ, लंबाई। ठीक, अब देखो लंबाई की यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स है मीटर, मीटर। ठीक, फिर आता है मास, मास की ऐसा यूनिट है केजी, किलोग्राम। फिर आता है टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट्स है सेकंड। ठीक, इसके बाद में थर्ड आता है, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी नंबर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एफ से डिनोट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन से। ठीक, ये बच्चों समझ में आया आपको? इन तीनों में आपस में हम एक दूसरे को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला कन्वर्ट, कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। इस फॉर्मूले से हम सेल्सियस को और केल्विन को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। जैसे मैंने कहा कि बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो 273.15 प्लस 20। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। दूसरा, केल्विन
डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, ठीक। अब मुझे 35 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9/5 इंटू 35 प्लस 32, ठीक है, इज इक्वल टू, अब काट दो, 9 7 63 प्लस 32 595 फ़ारेनहाइट। समझ गए? तो इस तरीके से हम इसमें चेंज कर लेते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, ठीक है, तो आप इस टर्म्स को ऊपर ले उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। ये उधर जाते ही 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 9 कहाँ जाएगा? नीचे, और ये जो 32 है ये किस में चला जाएगा? माइनस में, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देखो, वापस चेंज करना है, अब इसको वापस चेंज करना है, ठीक। तो वापस चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को देखो, 9/5 इंटू, इसकी जगह x मान लो, ये तो कैलकुलेट करना है अपने को, प्लस 32 इज इक्वल टू 95, इज इक्वल टू 95। तो देखो क्या होगा, 9/5 इंटू एक्स, 95 माइनस 32, ठीक, पहले माइनस करो, 9/5 इंटू एक्स, जैसे इसमें से 32 आप माइनस करोगे, ठीक, माइनस कर दो 3 और 6, ठीक है, समझ गए। अब x निकालना है आपको, x कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा 63 मल्टीपल 5/9, 9 7 63, तो x इज इक्वल टू 35, ठीक, समझ में आया आपको? तो बच्चों हम इस तरीके से सेंटीग्रेड को, अब देखो फ़ारेनहाइट और केल्विन में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करो? सेल्सियस में, और सेल्सियस को किस में चेंज करो? केल्विन में। इस तरीके से चेंज होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये तो थे यूनिट्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक, ऐसे नंबर जिनका मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, ठीक है, दीज आर नॉन एज सिग्निफिकेंट नंबर। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे नंबर जिनका मीनिंग निकलता है, जिनका अर्थ निकलता है, हम उनको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट इसके रूल्स हैं। पहला, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जैसे 1 5 3 0 को छोड़कर सब सिग्निफिकेंट नंबर है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5, these 5 significant
नंबर। सेकंड रूल, फर्स्ट गैर शून्य अंक, शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, अब कितने भी जीरो आए, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, यहां कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड, इसके इस साइड और इस साइड जितने भी जीरो हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। ठीक है, ये वाला जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, केवल गैर शून्य अंक के बीच में ही आएंगे, वो ही क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर। यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 2, कितने हो गए, 2 हो गए। 3 रूल समझ में आ गए आपको। फोर्थ रूल, अगर पॉइंट है, दशमलव है, डेसिमल है, तो डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट नंबर है, सार्थक अंक हैं। 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर इज 4। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। फिफ्थ रूल, अगर ये डेसिमल इस लेफ्ट साइड है 0.005, ठीक है, तो अब यहां अगर ये केवल इसकी पोजीशंस को बताता है, बाकी इसमें ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं रहेगा, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा 1 ही। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये। तो ये 5 रूल थे। और देखो काउंटेबल जो थिंग्स हैं, 5 पेन, पेंसिल, इसमें इन्फिनिटी होते हैं। क्लियर हो गई ये बात आपको। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट नंबर। वापस देख लीजिए, जितने भी गैर शून्य अंक हैं, शून्य को छोड़कर जितने भी नंबर हैं सब सिग्निफिकेंट नंबर हैं। 5 हो गए इसमें। 2 गैर शून्य अंक के बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, राइट या लेफ्ट साइड डेसिमल नहीं होना चाहिए। राइट और लेफ्ट साइड जितने भी जीरो हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सार्थक अंक नहीं है, इसमें 2 ही सार्थक अंक है। अगर पॉइंट है तो गैर शून्य अंक जो है उसके राइट साइड जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। लेफ्ट साइड अगर जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। काउंटेबल थिंग्स में इन्फिनिटी होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये आज के टॉपिक थे, अपने 2 टॉपिक आज आपको क्लियर करवाए हैं मैंने, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। ठीक, और कल अपन देखेंगे सार्थक अंक के जोड़, एडिशन, ठीक है, डिवाइडेशन, मल्टीपल, जो नॉर्मल पॉइंट्स के होते हैं ठीक उसी प्रकार से होते हैं, बस सिग्निफिकेंट नंबर को चेंज करना होता है बस इसमें। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सिग्निफिकेंट नंबर का जोड़ गुणा तो मैं बता देता हूं आपको। देखो, जैसे 1.5 इंटू 2.003, इसको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करना सबको आता है, ठीक है, बस आप ये देखना कि इसका जो भी मल्टीपल आए इसमें 1.5 है। ठीक है, इट मीन्स इसमें सबसे कम देखना, इसमें 2 हैं और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो आपका जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो उनको आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से एक एक को कम करते ले आओगे। समझ में आ गया आपको। जैसे 1.5 इंटू 2.001, इसको मल्टीपल करना है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक जैसे मल्टीपल करते हैं हम उसी तरीके से मल्टीपल करो, और जितने इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं, जैसे 2 है तो ये इसके आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए।